कोई भी जब भगवान की प्रतीक्षा करता है तो भगवान अवश्य पहुंचते हैं। आप किसी संसारी की प्रतीक्षा करें तो हो सकता है वो ना आए, लेकिन यदि आपने प्रभु की प्रतीक्षा करी है तो निश्चित ही वह आएगा, एक दिन अवश्य आएगा। एक गणिका की कथा आती है कि वह नित्य प्रति सज धज करके और लोगों की प्रतीक्षा करती कि कोई आएगा कुछ पैसा देगा, लेकिन एक दिन वह सज धज कर बैठी रही, कोई नहीं आया। अगले दिन भी कोई नहीं आया, तीसरे दिन भी कोई नहीं आया। तो उस पिंगला नाम की वेश्या को, पिंगला नाम की वेश्या थी, मन में गिलानी हुई और वो सोचने लगी कि मैंने जितनी प्रतीक्षा संसारियों की है, वैसी प्रतीक्षा यदि मैंने गोविंद की होती, परमात्मा की होती, तो ठाकुर जी आ गए होते। ये तो बालकृष्ण है, इनको लीला करने दो आनंद से, आप लोग तो घूमते रहेंगे, आनंद लेते हैं। तो उसको लगा कि आशा ही परमम दुखम नैरास्यम परमम सुखम। मैंने संसारियों से आशा लगाकर रखी तो संसारी मेरे की उपेक्षा करते हैं और आखिर में मैं निराश होती हूं। यदि यही आशा मैंने परमात्मा से लगाई होती तो फिर मुझे निराश नहीं होना पड़ता। इसलिए महापुरुष कहते हैं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा करनी है तो केवल उनकी करें, प्रतीक्षा करनी है तो उनकी करें, क्योंकि जब समाज संसार साथ छोड़ देता है तो वही आता है। पितामह भीष्म को सब युद्ध भूमि में छोड़कर चले गए और प्रभु द्वारिकाधीश ने कृपा करके उनको दर्शन दिया। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की है। मतंग ऋषि ने कहा था, बेटी अब मैं जा रहा हूं। सबरी के गुरुजी थे मतंग। महात्मा मतंग ने कहा, बेटी अब मेरे जाने का समय आ गया, अब मैं भगवत धाम जा रहा हूं। तो वो बेटी, वो बालिका परेशान हो गई, गुरुजी मैं कैसे रहूंगी। बोले चिंता मत कर बेटी, एक दिन तेरे यहां ठाकुर जी आएंगे, एक दिन तेरे यहां राम आएंगे। आपने सबरी के प्रसंग को पूरा सुना होगा। पिछले जन्म में यह सबरी एक राजा की रानी थी और बड़ा विशाल राज्य इनका था, बड़ा वैभव था, हृदय में भगवत प्रेम था। तीर्थराज प्रयाग में लगा, बड़े बड़े संत पधारे और वह राजा भी अपनी रानियों के सहित अपने परिकर के साथ प्रयाग पहुंचे, अपना शिविर लगा लिया। जहां तहां सत्संग होता, संकीर्तन होता और उनको सुन सुन करके रानी के मन में हिलोर उठती कि मैं भी जाके संतों के बीच में सत्संग करूंगा, मैं भी भगवान की कथा सुनूं। राजा से पूछा, राजन मुझे सत्संग में जाने की आज्ञा दें, इन महात्माओं के बीच में बैठकर कीर्तन करने का, सत्संग करने का मेरा बड़ा मन होता है। राजा ने कहा, नहीं नहीं, तुम हमारी पट्ट महिषी हो, पटरानी हो, इस तरह नहीं जा सकते तुम। मन में गिलानी हुई कि ऐसा ऐश्वर्य किस काम का जो संतों से दूर रखे, ऐसी प्रतिष्ठा किस काम की जिस झूठी प्रतिष्ठा को बचाने के कारण हम महात्माओं के चरण रस से वंचित रह जाएं। वो रानी गिलानी से भर गई और सोचा कि ऐसा जीवन व्यर्थ है। रात्रि में जब सब लोग सो गए, रानी उठी और प्रयाग में पहुंच गई और तीर्थराज प्रयाग में संगम में जाकर के जल में कुदा लगाया और गंगा जी की गोद में पहुंचकर कहने लगी, हे गंगा मैया, इस जन्म में तो तुमने मुझे एक रानी के रूप में भेजा, मैं सत्संग से वंचित रही, अब की बार मुझे रानी नहीं बनाना, कहीं ऐसी जगह भेज देना जहां मैं सत्संग कर सकूं, संतों का संग कर सकूं और अपने जीवन को सफल बना सकूं। प्रारब्ध बड़ा प्रबल है, अनेक जन्मों का प्रारब्ध साथ लगा रहता है। जाने कौन प्रारब्ध कैसा रहा कि गंगा में त्याग किया। अगला जन्म जब हुआ तो एक सबर के यहां, सबर एक जाति होती है, सबर जाति में जन्म लिया, इसलिए उनका नाम सबरी कहा जाता है। अभी बहुत थोड़ी अवस्था ही थी, छोटी अवस्था थी, लेकिन कबीले के लोग इनका विवाह करने लगे। पुराना समय, विवाह की तैयारी होने लगी। अभी ये अबुध बालिका थी,
इसकी माँ इसकी लटाएं सुलझा रही थी। इसने पूछा, माँ आज क्या होने वाला है, ये सब तैयारियां क्यों चल रही हैं? तो माँ ने कहा, बेटी आज तेरा विवाह होगा, तेरे विवाह की तैयारियां हैं। उस बालिका को लगा कि मुझे संसार के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है, मैं तो भगवत प्राप्ति करना चाहती हूं। उसने देखा कुछ दूरी पर एक बाड़े में कुछ पशुओं को बंदी बना रखा है। पूछा, मां ये सब क्यों? बोले, बेटी तेरी बारात आएगी, उन सबको भोजन होगा, तो ये सब उनके भोजन के लिए आएगा। उस बालिका के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि मैं तो संसार में बंधने जा रही हूं और इतने निरीह पशुओं की हत्या होगी। हृदय करुणा से भर गया। फिर क्या किया उसने, जब सब लोग सो रहे थे रात्रि में फिर उठी, और आज रात्रि में क्या किया, पहले तो उस पशुओं के बाड़े का दरवाजा खोल दिया, उसका फाटक हटा दिया, सब पशु भागने लगे जंगल की ओर। और भागते हुए पशुओं से उस बालिका ने कहा, आज जैसे मैं तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर रही हूं, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान मुझे इस भवसागर के बंधन से मुक्त कर दे, इस कर्म बंधन से मुक्त कर दे। वो सब पशु तो भागे, वो बालिका भी भागी। जंगल में जहां तहां भागते भागते भागते, अब जिस किसी के आश्रम पर जाए, जहां कहीं जाए, कोई आश्रय नहीं देता। ना जाने कहां से आई है, कैसी है, कौन है, कोई नहीं रखता। परेशान हो गई। मतंग मुनि का आश्रम था, वहां छुप करके सेवा करने लगी, क्योंकि डर रही है दिन में जाऊंगी, हो सकता है मुझे यहां भी ना रहने दिया जाए, यहां से निकाल दिया जाए। तो दिन भर तो वो लताओं में जहां तहां छुपी रहती है अग्रवाल जी, जहां तहां से सूखी सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लेती है, और रात्रि के अंधेरे में जाती है, सूखी लकड़ियां आश्रम के दरवाजे पे रख देती है, चलो मेरे द्वारा कुछ सेवा हो जाएगी। आश्रम के बाहर झाड़ू लगा देती है, सफाई कर देती है, कभी गोबर से लेपन कर देती है। सवेरे लोग उठते हैं, आश्चर्य करते हैं, भाई ये रात्रि में सेवा कौन करता है? सवेरा होते तो वो छुप जाती है। एक दिन शिष्यों ने छुप कर देखा और इसकी सेवा को देखकर इसको पकड़ लिया, मतंग मुनि के सामने प्रस्तुत किया। मतंग मुनि ने कहा, बेटी कौन है? ये बहुत डरी हुई थी, अब पता नहीं नाराज होंगे, क्या करेंगे। पर मतंग मुनि ने कहा, बेटी डर मत, सच सच बता। उसने पूरी बात सुनाई, और पूरी बात सुनते ही मतंग मुनि के नेत्र झलझला उठे, आंसुओं से भर गए। कहा, बेटी अब तुझे किसी बात की चिंता नहीं करनी, मैं तेरा पिता हूं, तू मेरे पास रहे और यहीं अपना भजन कर। वहां रह के भजन करने लगी। मतंग मुनि ने राम नाम का मंत्र दिया, और राम मंत्र जपते जपते बहुत समय बीत गया। मतंग मुनि जब जाने लगे तो कहा, बेटी तूने बहुत सेवा की है, तेरे अंदर बड़ा भगवत प्रेम है, और तेरी निष्ठा गुरु चरणों में अनन्यता के साथ है। इसलिए मेरा तुझे आशीर्वाद है कि तुझे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि भगवान तेरे को ढूंढते ढूंढते तेरे पास आएंगे। और वही बात सफल हुई है कि भगवान उस समय ढूंढते हुए पहुंचे। उस समय सबरी की अवस्था नहीं थी, तब से लेकर के वृद्ध अवस्था तक नित्य प्रति सबरी प्रतीक्षा करती है, मार्ग बुहारती है, फल तोड़ तोड़ के लाती है, सजाती है, आसन लगाती है। आज राम आएंगे। अब सवेरे से तैयारी में लगी है, अपराह्न हो गया, अब आते ही होंगे, आ ही रहे होंगे। शाम होने लगी, सूर्य अस्ताचल में चले गए, पर निराश नहीं हुई। क्या सोचती है, आज तो नहीं आए, किसी ऋषि मुनि के आश्रम में कहीं रुक गए होंगे, आज नहीं आए तो कल अवश्य आएंगे। अगले दिन पर वही क्रिया, ऐसे प्रतीक्षा करते 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 कितना समय बीत गया कि उसकी आयु ही पूरी होने लग गई, बुढ़ापा आ गया, आंखें पथराने लग गई, अब धुंधला दिखने लग गया, अब शरीर में झुर्रियां पड़ गई, कमर झुक गई, लेकिन सेवा नहीं छोड़ी, प्रतीक्षा नहीं छोड़ी और विश्वास नहीं छोड़ा। मेरे गुरुजी ने कहा है तेरे घर राम आएंगे, तो मेरे घर राम अवश्य आएंगे। गुरु वचनों में कैसा विश्वास होना चाहिए, ये सबरी से सीखें।
उसको एक दिन भी ये नहीं लगा कि अरे गुरुजी ने ऐसे ही मुझे मन समझाने के लिए कह दिया होगा, कोई भगवान ऐसे आते हैं क्या? पर धन्य है सबरी का विश्वास, उसको विश्वास है कि मेरे गुरुजी ने कहा है राम जी आएंगे तो राम जी निश्चित मेरे द्वार पर आएंगे, राम जी निश्चित मेरी कुटिया में आएंगे। और उसी विश्वास की परिणति हुई कि आखिर राम जी को सबरी की कुटिया में जाना पड़ा। अग्रवाल जी, विश्वास का बड़ा खेल है। विश्वास ही फल देने वाला है। यदि विश्वास है तो कहीं से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। और भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है तो आप चाहे बिहारी जी चले जाइए, आप चाहे रामेश्वरम चले जाइए, बद्रीनाथ चले जाइए, वहां भी आपको ईंट पत्थर तमाम चीजें दिखाई देंगी, भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। भरोसा दृढ़ हो। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिनु विश्वास भगत नहीं, तही बिन द्रवही न राम। और राम कृपा बिन सपने हो जीव न लहे विश्राम। भगवान पर भरोसा दृढ़ हो।